वासुदेवा। पितुमाति स्वामी सखा हमारे, पितुमाति स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, है अद्भुत हर बात तुम्हारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे मुरली हृदय में राधे, बच गए दोनों में आधे आधे। हे राधा माधव हे भक्त बंदी सर, सदैव भक्तों के काज साधे, सदैव भक्तों के काज साधे। वही गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। और आप सबका अंतर हृदय से अभिवादन है व्यासपीठ से। मूलतः जीवन को भागवत से जोड़ना है, उसका एक अर्थानुवाद भी आया है। कुछ साहित्यकारों ने बड़े सुंदर भाव दिए हैं कि भाके कहे से खुल जात भाग जीवन के, और गा के कहे से गर गुमान गल जात है। गा के कहे से गुमान गिर जात है, कि वाके कहे से वर्णन हो तो विष्णुदासन को, ताके कहे से तन तरुण ही दिखात है। ताके कहे से तात तरुण ही दिखात, कि भगवान की कृपा सो, भगवान की कृपा सो भागवत सुन जाए जी। सुरपुर को बासु जय सहज मिल जाए, सुरपुर को वास आए सहज मिल जाते हैं। बोली भागवत भगवान की जय। देखिए भागवत की जो उपमा है वो अत्यंत सुंदर है, और भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, ये रसिकों की संयता है। आज प्रथम दिवस में तैयारियों में कुछ अपूर्णता रही, जिन्हें हम समय रहते पूरा भी करेंगे सब मिलकर के। और जिन तैयारियों के साथ में आप सबने अनंत भगवान का आश्रय लिया, ये भगवान की असीम अनुकंपा है।
मेरे लिए ये क्षेत्र कोई नया नहीं है। मैं पिछले 23 वर्षों से श्रीमद् भागवत की सेवाएं दे रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपितु विश्व पटल पर अन्य देशों में, और इस क्षेत्र से बहुत लगाव रहा है। ऐसा नहीं कि मैं मेरठ पहली बार मेरा आगमन हुआ है। 2005 में श्रीमद् भागवत का आयोजन मेरा मेरठ में हुआ है, और पुनः 2005 के बाद मेरठ की भूमि ने पुनः बुलाया है। इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं जो आप सबने पुनः याद किया और ऐसी परम पावन भूमि पर बुलाया है। मैं कल ही बाहर देशों की यात्रा से लौटा हूँ। श्रीमद् भागवत के लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी कथाएं चल रही थीं। कल 10 बजे वृंदावन पहुंचा, केवल 2 घंटे का विश्राम संत चरणों में किया और उसके बाद मेरठ के लिए निकल गया। देर रात्रि पहुंचा आप लोगों के मध्य, और केवल एक ही मन की लालसा थी कि इतने वर्षों बाद मेरठ की भूमि ने याद किया है, मुझे जरूर इसमें समय से पहुंचना है। और मेरठ की भूमि वृत्ति की भूमि है, त्याग की भूमि है, और वास्तव में यहाँ के लोग बड़े रसिक हैं। शादी विवाह आदि का दौर चल रहा है, लोगों की व्यस्तताएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो समय का सदुपयोग किया है, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और मैं एक ही निवेदन करूंगा, ये व्यक्ति विशेष का आयोजन नहीं है, ये आप सबका है, और आप सब इसमें बड़भागी हैं और बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग की व्यवस्था को रखेंगे। और जहां कोई त्रुटि लगती है उस त्रुटि को अपने सहयोग के माध्यम से पूर्ण भी करेंगे। एक निवेदन है मेरा, प्रथम दिवस और प्रथम दिवस में आप सबका जो मनोबल रहा बहुत अच्छा रहा। देव जन हैं, आपके जो इष्ट हैं, उन सबकी बड़ी कृपा है, और जो लोग भी इसमें पहुंचे हैं वो बड़भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। और देखिए इस कथा में हमारे पवार परिवार को सौभाग्य मिला, प्रधान यजमान का। ये परिवार भी बड़ा सौभाग्यशाली है, क्योंकि खोजने से ढूंढने से भी ऐसा सौभाग्य शायद नहीं मिलता है जो हमारे पवार परिवार को मिला है। एक बात जरूर कहूंगा, हमारी शुभकामनाएं इस अपने परिवार के लिए और आप सब के लिए भी। देखिए ये जोड़े से प्रधान यजमान की भूमिका इनकी सप्ताह पर्यंत रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों की भी एक भूमिका होनी चाहिए। कोई 1 दिन के यजमान, कोई 2 दिन के यजमान, जो प्रतिदिन के यजमान होंगे, दैनिक यजमान की भूमिका में जो आना चाहें वो भी आ सकते हैं। प्रधान यजमान की भूमिका तो बराबर बनी रहेगी, अनवरत बनी रहेगी, पूरे निष्ठा से, पूरे समर्पण से। अन्य कोई भी अगर इच्छा और भाव रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारी समिति का ये विशेष आग्रह है, जो मैंने व्यासपीठ से आप लोगों को अवलोकन कराया है। दैनिक यजमान के रूप में आप कोई भी व्यक्ति पूजन से जुड़ सकते हैं। सुबह भोर में 8 से 10 पूजन का समय, ठीक वही यज्ञ आहुति आदि का समय रहेगा। श्रीमद् भागवत का मूल पारायण पाठ का रहेगा, और फिर दोपहर में 3:30 बजे उपस्थित होना है, जिससे कि 4 से 7:30 तक की श्रीमद् भागवत आपको अनवरत सुनने को मिल जाए। जय श्री कृष्ण। ऐसी संकल्प सिद्धि के साथ आपको उपस्थित होना है। कुछ वैचारिक और व्यवहारिक जो व्यवस्थाएं वो भी पूरी की जाएंगी। अभी परिकर की भी कुछ व्यवस्थाएं अल्प हैं, उन्हें भी पूरा किया जाएगा। बस आप अपना मनोबल और अंतर हृदय के विचार उत्तम रखें। एक बार प्रेम से कहें राधे 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 राधे। धरये बाधिता धुना। कलयुग का जो मित्र है ना, वो क्या है? अधर्म। और कलयुग की मित्रता से अगर दूर होना है तो हमें धर्म से जुड़ना होगा। कलिना धर्म मित्रेण बाधिता अधुना। तो कलयुग का जो मित्र अधर्म है, उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है, लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है, बिल्कुल विकृत कर दिया है। देवर्षि नारद कहते हैं, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में गया
तो मैंने वहां एक अद्भुत कौतूहल देखा। एक युवती अद्भुत साजो श्रृंगार के साथ बैठी हैं और उन्हीं के सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। और मैं जैसे ही निकल रहा था चेत अवस्था में उनको निहारा, देखा दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और उस युवती ने मुझे आवाज दी कि भो भो साधो। अरे महात्मा साधो, आप कृपा करें और मेरे कष्ट की निवृत्ति करें। मैंने पूछा आपका परिचय? बोले महाराज क्या परिचय दूं? ये वृंदावन की कथा है, देवर्षि नारद इसका व्याख्यान कर रहे हैं। बोले मैं भक्ति देवी हूं और ये जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं ये मेरे ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनको क्या हो गया? ये तो बिल्कुल अचेत पड़े हुए हैं, क्या हो गया इनको? बोले इन्हें कलयुग के दुष्प्रभावों से इन्हें अचेत अवस्था प्राप्त हुई है, कलयुग के दुष्प्रभावों से। महाराज अगर आप जैसे संत की कृपा हो जाए तो निश्चित रूप से इस कष्ट की निवृत्ति हो सकती है। आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। चिंता मिटाओ दुख दूर भगाओ, चिंता मिटाओ दुख दूर भगाओ। आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। भक्ति महारानी संत भगवान से, द्रवण देश में जन्म लियो मैं, द्रवण देश में जन्म लियो है। भक्ति देवी ने क्या कहा है? महाराज मेरा परिचय बड़ा सहज है। मेरा जो जन्म हुआ द्रविड़ में हुआ है, भारत का एक प्रांत है द्रविड़ प्रदेश, और द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ है। द्रवण देश में जन्म लियो मैंने, द्रवण देश में जन्म लियो है। व्रत भई में गुजरात रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तिहारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। ज्ञान वैराग अचेत पड़े हैं, ज्ञान वैराग अचेत पड़े हैं। ज्ञान वैराग अचेत पड़े हैं, ज्ञान वैराग अचेत पड़े हैं। इनको होश कराओ रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तिहारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। हे बाबा मात जवान पुत्र हैं बूढ़े, मात जवान पुत्र हैं बूढ़े। मात जवान पुत्र हैं बूढ़े, मात जवान पुत्र हैं बूढ़े। ऐसा कहीं नजारा देखा, माँ जवान बेटा बूढ़े। अरे मात जवान पुत्र हैं बूढ़े, मात जवान पुत्र हैं बूढ़े। कैसो कलयुग आयो रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तिहारी रे, मेरी चिंता मिटाओ।
रोए भक्ति कहे नारद से, रोए रोए भक्ति कहे नारद से, रोए रोए भक्ति कहे नारद से। मेरो उपाय कराओ रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। प्रयोग किए हैं कि सत्कर्म सूचक नून ज्ञान यज्ञ स्मृतै स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवताला सतगीत सुकादिभी। नारद जी ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए गीता पाठ सुनाते हैं कान में। तो जैसे गीता पाठ सुना तो थोड़ी सी अचेता अवस्था को खोला है, और जैसे बंद किया पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं। वेद वेदांत का पाठ किया, कोई असर नहीं हुआ। विचार किया अब क्या करना चाहिए, बस उसी कष्ट के कारण मैं यहां आया हूं। भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा और मेरे मन की जो अशांति है वो कैसे दूर हो, ऐसी कुछ कृपा करो। महाराज मुझे क्या करना चाहिए? सनत कुमार बोले आपको श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना चाहिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया बैठ गए हैं और परीक्षित बने हैं श्री देवर्षि नारद। अब शास्त्रों में लिखा है कि श्रीमद् भागवत सपत्नीक बैठकर सुनना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। सपत्नीक, अब पत्नी बोले देवर्षि तो अकेले बैठ गए, अकेले राम। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा देवर्षि अकेले अकेले बैठ गए और आसन क्यों नहीं है? आपकी श्रीमती जी, नारद जी बोले हमारा विवाह नहीं हुआ है तो श्रीमती जी कहां होंगी? बोलो फिर भी ऐसा ठीक नहीं है, कोई भी प्रियजन अपना जन उनके साथ बैठकर सुने। क्यों? क्योंकि संतों ने लिखा है सामूहिक भजन और सामूहिक भोजन का आनंद अलग ही होता है। मिलकर के भजन करें, सब एकदम मन चित्त वृत्तियां सब लगती हैं, और मिलकर के 5, 10, 20, 25 लोग 50 लोग बैठ के भोजन करें। बोले घर में कितना भी सुंदर व्यंजन बना लेना और अकेले अगर खाओगे ना तो शायद वो स्वाद वो आनंद नहीं आएगा। जो 10-5 लोग मिलकर के एक सामान्य साधारण सा भोज भी अगर लेते हैं उसमें बड़ा आनंद आता है। तो सामूहिक भजन और सामूहिक भोजन दोनों की एक अलग ही अनुकंपा है। देवर्षि बोले अगर ऐसी बात है तो और भी है मेरे साथ में। बोले बुलाइए। तो 3 आसन और लगा दिए। श्रीमती भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य और अनंत प्रकार से अनंत भक्तों को आवाहित किया है, आइए मैं आप सबके कल्याणार्थ इस सुंदर कार्य को कर रहा हूं। सुखदेव श्री सूजी महाराज की सुंदर उपख्यान, भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को आवाज दी और आनंद नमक वन में, यहां से थोड़ा दूर पर ही आनंद वन पड़ता है सुक्रताल के आसपास, और वहीं बैठकर श्रीमद् भागवत का वाचन प्रारंभ हुआ है। देखिए वृंदावन से जितनी हरिद्वार की दूरी है उतना ही हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की दूरी है। बिल्कुल मध्य में हरिद्वार है। वृंदावन से हरिद्वार और हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम बिल्कुल सेंटर में है हरिद्वार। जय श्री कृष्ण। ऐसी पावन पुलिन श्री गंगा मैया का किनारा और श्रीमद् भागवत का शुभारंभ आनंद वन में प्रारंभ हुआ है और अनंत प्रकार से श्रीमद् भागवत को सुनाया है। मुख्य श्रोता बन गए श्री देवर्षि नारद। धीरे धीरे संतों की भीड़, भक्तों की भीड़ लगने लगी है। हजारों जन आए हैं, कुंभ जैसा वातावरण और बड़ी आनंदमयी भगवान की कथा प्रारंभ हुई है।
सनत कुमार सुना रहे हैं, भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ आकर के विराजित हो गईं। उधर सनत कुमारों से संत जन अपना प्रश्न रखते हैं कि कोई भक्त वृंद अगर भगवान की कथा सुने तो कोई बड़ी बात नहीं, कल्याण अगर हो रहा है किसी भक्त का तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई सांसारिक व्यक्ति भगवान की कथा सुने और सुनकर के कल्याण को प्राप्त करे, कोई कलयुगी कोई पापी व्यक्ति भी तरा है इसको सुनने से। तो यहां बड़ा सुंदर भाव दिया है कि ये मानवा पापग्रस्त सर्वदा सदाचारता विभम मार्गगा क्रोधा अग्निदग्धा कुटिला से कामना सप्ताह यज्ञेन खलो पुनः जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हो और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई हो, ऐसे व्यक्ति के लिए सदाचारता विभम मार्गगा क्रोधा अग्निदग्धा कुटिला से कामना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। ऐसे ऐसे मनुष्य जीवन पर्यंत जिन्होंने दुराचार किया हो, दुराचार परायण जिनकी प्रवृत्ति रही हो, पाप कर्म करते हुए जिनकी मृत्यु हो गई हो, और वो व्यक्ति उसके नाम से कोई अगर कथा सुनाए या कराए तो ऐसे व्यक्ति को भी भगवान की कृपा से मुक्ति मिलती है। ऐसी भागवत पुण्य फलदायी बताई है। तो पापी से पापी, अधम से अधम को अगर कोई तारने की कोई युति है, कोई अनुष्ठान है तो केवल श्रीमद् भागवत है। इसलिए कलौ कीरेन भाषितम, कलयुग में सबसे उत्तम अगर कोई मार्ग है तो केवल भागवत का मार्ग है। जिस मनुष्य ने कभी सत्कर्म नहीं किया हो, दुराचार प्रवृत्ति रही हो, मनोवृत्तियां क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा हो, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति किसी के द्वारा 7 दिन तक श्रीमद् भागवत श्रवण करे या उसके निमित्त कोई उसका प्रियजन, उसका वंशज, कोई परिवारी जन अगर श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कराए या उसका कोई मिलने वाला भी कराए और कहीं भी उसके नाम का संकल्प किया जाए तो ऐसी मृत आत्मा को भी शांति मिलती है। ऐसी श्रीमद् भागवत को बताया है। जय श्री कृष्ण। नारद जी बोले ये बात समझ में नहीं आई, तो यहां आत्मदेव धुंधकारी और गौकर्ण की कथा को सुनाया है। आत्मदेव पंडित जी को बड़ी भक्ति पूजा से पुत्र प्राप्ति हुई। पुत्र सुख तो नहीं था, लेकिन फिर भी पुत्र की कामना की, भगवत कृपा से पुत्र मिला, अकेला बेटा। अच्छा, अकेला पुत्र जिस घर में हो उस घर में माँ का उत्तरदायित्व तो ज्यादा होता है। धुंधली से गलती हो गई, जो आए सो ले जा, तेरा ही तो है, यथा नाम तथा गुण। बच्चे की सबसे प्रथम जो गुरु होती है वो माँ होती है। माँ चाहे तो बच्चे को विद्वान बना दे, माँ चाहे तो उसको जोर, डाकू, जेब कतरा बना दे। सूजी महाराज कहते हैं धुंधली देवी से संभाला नहीं गया और धुंधकारी दिन प्रतिदिन पाप कर्म करता रहा और पाप कर्म करते करते मृत्यु हो गई, महाप्रेत बन गया। पिताजी को भी बड़ा कष्ट हुआ। बताते हैं एक दिन तो रात्रि में काली पट्टी बांध के आए थे और आत्मदेव जी को ललकार रहे थे। आत्मदेव पंडित जी बड़े विद्वान ब्राह्मण, तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर में रहते थे। वर्णाश्रम धर्म का पालन और कर्मकांड के महान ज्ञाता आत्मदेव आज रात्रि में रो रहे हैं
अपने किए पर पछता रहे हैं। संतों ने मना किया था कि 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। देखिए, पुत्र होना अलग विषय है, लेकिन पुत्र सुख मिलना अलग विषय है। पुत्र हो जाए, होकर के नालायक निकल जाए तो ना होने से भी अच्छा है, बुरा। कहते हैं नहीं होता तो ही ठीक है। बेटा कैसा हो, बुरे वस्त्र मलिन से तेज छुपे और बासी भोजन बले छुपावे, कुल की लाज वादिन छुपे, जादिन पूत कपूत जन्म घर आवे। जय जय। बेटा कैसा हो, बोले करणों तारागण मिलकर जो आकाश को प्रमुदित नहीं कर पाते, प्रकाशित नहीं कर पाते। और बेटा ऐसा हो चंद्रमा की तरह, जैसे ही चंद्रमा निकलता है पूरा आकाश मंडल प्रमुदित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। एक हो, 2-4 ना हो भले ही, लेकिन ऐसा पुत्र होना चाहिए। बाबा ने लिखा है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुति हो। वो माँ माँ कहलाने की अधिकारिणी है, जिसका बेटा भगवान के चरणों का अनुगामी हो, भगवान का प्रेमी हो, वो माँ माँ कहलाने की अधिकारी है। यहाँ आत्मदेव जी को रात्रि में चिंतन करना पड़ा है। एक बात है, दुनिया से जाना है। और पहला जो संवाद हुआ श्रीमद् भागवत में, वो गौकर्ण और आत्मदेव का हुआ है। गौकर्ण जी आत्मदेव जी को पिताजी कहते हैं। संत प्रसादी की ये प्राप्ति है गाय के द्वारा, जिनका संपूर्ण शरीर मानव जैसा है और कान बछड़े जैसे हैं। इनका नाम रखा है गौकर्ण। तो गौकर्णोर पंडितोर ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। आज धुंधकारी की बातों से दुखी हैं और गौकर्ण जी पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी जो आया है उसे जाना है, लेकिन आप अपनी अंतर हृदय अंतरात्मा से कभी बात करने का प्रयास करना। पिताजी एक ही आवाज आएगी कि चल रे हंसा अमर लोक, यहां कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अब ना हुआ सवेरा है। एक बात है, इस दुनिया से जाना है सबको, जाना तो सबको है, लेकिन कैसे किसको जाना है ये प्रभु की इच्छा से जाना है। जय हो। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। एक पल एक क्षण में क्या होने वाला किसी को पता है, एक पल का भी भरोसा नहीं है। जाएगा जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। वो 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर ढोलेंगे
कर रोने घेरे घेरे, पीटेगा छाती अपनी, ओ पीटेगा छाती अपनी, कुनबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ओ 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। याद कर उस वक्त को जिस वक्त यहाँ से जाएगा, ना जाने उस वक्त का वो वक्त कब आ जाएगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बरन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, फिर आके उठा लेगा महकर तेरे कफन को, फिर आके उतारेगा महशर तेरे कफन को, और दे देगा आग तुझ में, ओ दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ओ 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आदमी से आदमी का खत्म किस्सा हो गया, आग ठंडी हो गई, चलता भी ठंडा हो गया, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा। के लिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और अनंत प्रभु को प्राप्त किया है। और श्री सूजी महाराज अनेक प्रकार से संतों को कथा सुना रहे हैं। समय अभाव से कथा को विराम करना है। उधर सप्ताह पर्यंत की विधि आदि को बताया और अनंत श्री गौकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी को मुक्ति प्रदान कराई गई और कथा श्रवण आदि के नियम बताए। सप्ताह पर्यंत अनुष्ठान के नियम, जिसमें कि भोजन आदि के बारे में बोले 7 दिन तक हमें अल्प भोजन में कथा सुननी है। ज़्यादा तीखा कड़वा कसेला हमारे सभी कार्यकर्ताओं को भी अनुष्ठान करना है। और श्रीमान मुख्य परीक्षित के रूप में पवार जी सपत्नीक भोजन को भी देखिए, वैसे शास्त्रों का नियम है एक वक्त यानी फलाहार लें और भोजन कथा सुने, लेकिन शारीरिक स्थिति नहीं कहती है। और वैसे भी कई लोगों ने नवदुर्गा आदि व्रत किए हैं अभी नज़दीक में, तो भले ही दिन में भोजन लें, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि भोजनम तो ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरह प्रोक्तो कथा विघ्न करो यदि। बोले उतना भोजन लेना है जितना कि कथा में बैठने पर कोई विघ्न ना आए, उतना यानी हल्का सरल और तरल। तीखा कड़वा कसेला ये सब भोजन नहीं लेना है। तामसी प्रवृत्ति का भोजन नहीं लेना है और प्रयास करना घर से बाहर की ज्यादा कोई चीजें ना खाएं। श्रीमद् भागवत के नियम में जो नियम से सुनना चाहते हैं। और व्रत आदि का जो समय है उसे करें। आज पहला दिन है, व्रत किया है आप सबने, जिन्होंने भी किया है। और जो भी श्रीमद् भागवत में उत्सव आए, कल सुखदेव चरित्र, वामन चरित्र आदि का उत्सव समय के आधार पर, फिर
राम उत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव यानी नंद महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। उसके बाद गिरिराज पूजा उत्सव, श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव, श्री सुखदेव पूजन, व्यास विदाई महोत्सव। तो जितने भी उत्सव आए उन सबको बड़ी धूमधाम से मनाना है हम सबको, बड़े आनंद के साथ। और जितना उत्सव को आनंद से मनाएंगे उतना ही जीवन में आनंद आएगा। तो उत्सवों को मनाना है और समय का ध्यान रखना है, जैसे भी स्वास्थ्य बना रहे, उत्साहवर्धन बना रहे। सुबह भोर में जल्दी जगना, घर के कार्यों को समय से करना, पूजा में सम्मिलित होना और नियम से श्रीमद् भागवत को श्रवण करना। बड़भागी, पुण्य के भागी होंगे वो लोग जो इस भावना से भगवान की कथा को सुनेंगे। और समय का निर्धारण हो ही चुका है और 7:30 का समय दिया है, तो 7:30 से पहले कोई भी जाने का प्रयास नहीं करेगा। कल से ते कुमारा यत्राग्रे बभाव भक्ता सरचनया व्यासपुत्रो बभूव। अब तो ऐसा संकीर्तन हुआ जिसमें प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। देखिए, संकीर्तन में ताली बजाना भी एक कला है। कोई भी राग जब गाया जाए तो ताली के साथ में उसका आनंद अलग होता है। और एक और बात, ताली बजाने का अद्भुत महत्व है। कहते हैं नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों का जब मिलन होता है, नाद ब्रह्म माने ताली बजाना और शब्द ब्रह्म माने मुंह से बोलना, तो नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों का जब मिलन होता है तो ही कथा में परब्रह्म का प्रागट्य होता है। तो ताली भी बजानी है और मुख से भी गुणगान करना है। तो प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी का मन हुआ वो कांसा बजाने लगे। सभी देव गंधर्व आ रहे हैं, देवलोक से देवता आ रहे हैं। और जहां भी श्रीमद् भागवत होती है ये बिल्कुल समझना है, इस दायरे में समस्त देव पधारेंगे, क्योंकि संत आए हैं तो देव भी आना जरूरी हो जाता है। विद्वान आए हैं तो देवताओं का आह्वान होता है, पूजन होता है। और रोज देव यहाँ आएंगे और पूजा को स्वीकार करेंगे और कुछ देव 7 दिन तक यहाँ स्थापित हो जाएंगे। तो 14 कांसधारी और बीड़ाधारी सुरर्षि देवर्षि नारद भी बीड़ा लेके एकदम मग्न हो गए कथा में। और रागों के जानकार हैं ऋषिजन श्री देवराज इंद्र, राग करता अर्जुन जो है वो रागों को छेड़ रहे हैं और इंद्र जो है वो मृदंग बजा रहे हैं और संत जन जय जयकार कर रहे हैं और समस्त प्रकार से सब लोग भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं और भक्ति को प्रागट्य किया है। आइए बड़े भाव से एक सुंदर भजन संकीर्तन का भाव, और सभी को ताली सेवा करनी है और मन को भगवान में लगाना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नंद नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नंद नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नंद नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हितमात स्वामी सखा हमारे, हितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पंक्ति ग्रह के अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हरी बात तुम्हारी, है अद्भुत हरी बात तुम्हारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। नाथ नारायण वासुदेव।
हरे श्याम 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 राधे 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राधे राधे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय श्रीमद् भागवत के महात्मा को विराम किया है और कल कथा का शुभारंभ महात्मा के साथ स्कंद से प्रारंभ करेंगे। तो प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हुए भगवान को प्रणाम। आज बस इतना ही। और कल की जो सुंदर व्यवस्था आपको बताई गई है कि सुबह 8 बजे श्रीमद् भागवत पाठ, विद्वानों द्वारा मंत्रोच्चारण और कल प्रथम जो आहुति यानी यज्ञ जो पंचकुंडी महायज्ञ रुद्र महायज्ञ जो यहाँ चलेगा सप्ताह पर्यंत, वो परम वैष्णव जन सुबह शिवृता से आएंगे और श्रीमद् भागवत पूजन करते हुए देव पूजन करना है और यज्ञ में पूजन करके आहुति आदि डालनी है। तो यज्ञ के लिए भी जो भी यजमान आदि बन करके यज्ञ में आहुति देना चाहते हैं वो भी यजमान बनेंगे। सुबह में यज्ञ में आहुति दें और भागवत पूजन। जिम खाना मैदान में ऐसी ज्ञान की गंगा बहेगी और इतना अद्भुत आनंद की वर्षा होगी। आपका मन अंतर हृदय भाव बना रहे, बस ऐसी प्रार्थना करनी है और अपना उत्साह बनाए रखना है। आज प्रथम दिवस में आपको शुभकामना देते हैं और ये निश्चित रूप से सप्ताह पर्यंत वायदा करते हैं कि इन 7 दिनों में, सप्ताह के 7 दिनों में आपको इस जगह अनंत अनंत आनंद की अनुभूति होगी। हमारी शुभकामनाएं आपको सच्चे हृदय से। अभी आरती होगी और आरती के बाद में प्रसाद आदि की व्यवस्था हमारे परिकर ने, हमारे बंधुओं ने रखी है। आप अंतर हृदय से